एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा और बिल्कुल बात करने वाले हम लोग 1857 की क्रांति और इसके अंतिम पड़ाव पर हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम लोग बात करें आप लोगों से यहाँ पर आप लोग की 1857 क्रांति की, तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। हम लोग बात करने वाले हैं आज आप लोगों से तात्या टोपे के बारे में। किसके बारे में? तात्या टोपे के बारे में। इस तात्या टोपे से आप लोगों की एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न वो कर लिए जाते हैं, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि तात्या टोपे है इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। हम लोग बात करते हैं तात्या टोपे की, तो इनका मूल नाम क्या हुआ करता था? तात्या टोपे का जो मूल नाम हुआ करता था वो हुआ करता था क्या? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम हुआ करता था? तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग आप लोग के यहाँ पर तात्या टोपे का नाम हुआ करता था। वही बात करें, इधर बैठ जाओ बेटा, इधर ताकि वो आ जाएगा हवा, इधर हवा आ रही है अच्छे से, इधर उधर गर्म लगेगी। तो इधर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, तो यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग के मूल नाम हुआ करता था क्या? रामचंद्र आप लोग पांडुरंग। वही बात करें आप लोग के तात्या टोपे की, तो इनका जन्म होता है आपके महाराष्ट्र में। कहां पर जन्म होता है? महाराष्ट्र के अंदर जन्म होता है। कब होता है? 1814 के अंतर्गत इनका जन्म होता है। इनके पिताजी की बात करते हैं, तो इनके पिताजी का नाम था पांडुरंग भट्ट। क्या नाम था? पांडुरंग भट्ट इनके पिताजी का नाम था। वही माता जी की बात करें तो माता जी का नाम रुक्मणी था। ये सारी बातें मैं आप लोगों की नोट करूं, तब तक बताइएगा ये आप लोग के यहाँ पर किसकी हम लोग बात करें आप लोग के तात्या टोपे की, तो ये राजस्थान में किस प्रकार से एंट्री होती है, राजस्थान में ये लोग कब आते हैं, यानी कि तात्या टोपे है वो राजस्थान में कब आते हैं और कहां पर आते हैं, कमेंट बॉक्स में चिपकाना अपना आंसर। हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से किसके बारे में? आपके तात्या टोपे के बारे में। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तात्या टोपे के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आ जाइएगा, बात करते हैं हम लोग तात्या टोपे की। किसकी बात करें? तात्या टोपे की बात करें। तात्या टोपे, आज समझ में आ गई? चलो जी, तो यहाँ पर हम लोग बात करें आप लोगों से कि आप लोग के तात्या टोपे साहब है, ये यहाँ पर इनका जो जन्म होता है वो 1814 ईस्वी में होता है और कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। अब की बात करें इनके जन्म की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, जन्म हुआ था इनका 1814 में। कब हुआ था? 1814 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है, महाराष्ट्र में। इनके मूल नाम की जब हम लोग बात करते हैं, का मूल नाम जो हुआ करता था, मूल नाम, तो ध्यान रखिएगा मूल नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इनका क्या था? नाम था, पांडुरंग। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के तात्या टोपे जी की। बिल्कुल, दीपिका जी वेलकम है, नमस्कार जी, गुन्नू जी वेलकम है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात करें आप लोग के मूल नाम हो गया इनका क्या? रामचंद्र पांडुरंग। अब बात करें कि यहाँ पर इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी, तो पांडुरंग भट्ट इनके पिताजी थे और रुक्मणी इनकी क्या थी? यहाँ पर माताजी थी। तो दोनों भी नाम यहाँ पर हम लोग चिपका देते हैं। माताजी कौन थी? माताजी, तो माताजी थी कौन है आपकी? तो ध्यान रखिए, पांडुरंग, सॉरी माताजी नहीं, माताजी नाम तो क्या था? रुक्मणी। क्या नाम था? रुक्मणी। वही पिताजी की बात करें, पिताजी का नाम क्या था? याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था पांडुरंग भट्ट। पांडुरंग भट्ट, बात समझ में आई? अब आप लोगों ने किसी ने आंसर किया क्या कि इनकी राजस्थान में एंट्री किस प्रकार से होती है, कि राजस्थान में कब आते हैं, कैसे आते हैं? शाबाश, वेरी गुड। चलो टिपो जल्दी से आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा आपका प्रश्न पूछा है वैसा क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पर आंसर कर देना है, चिपका दीजिएगा। तो हम लोग जब बात करते हैं आप लोग के तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे जी है, ये यहाँ पर राजस्थान में आते हैं। कहाँ पर? सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आते हैं? भीलवाड़ा के अंदर। ये मोहित अब आए हैं भाई साहब, मोहित धाकड़ जी, अपना नंबर यहाँ पर जरूर पहुंचाना, जल्दी से मैसेज करना मुझे मोहित धाकड़, कल भी मैं तुझे याद कर रहा था। तो यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज छोड़ना, तेरे नंबर मेरे यहाँ से डिलीट हो गया, मोबाइल चेंज हो गया, ठीक है मोहित? यहाँ पर नंबर देना, मुझे मैसेज सेंड कर देना अब भी। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो तात्या टोपे जी है, इनके बारे में बेसिक जानकारी ली। राजस्थान में भीलवाड़ा में आते हैं, भीलवाड़ा में भी कहाँ पर आते हैं? तो मांडलगढ़ के अंतर्गत। कब आते हैं? तो ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1857 को इनकी राजस्थान में एंट्री होती है। कुआड़ा गांव है, ये कुआड़ा गांव होते हुए मांडलगढ़ पहुंचते हैं और मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पहुंचता है। इसके अगले दिन की बात करें, 9 अगस्त 1857 की बात, और कुआड़ा जो गांव आपको बताया मैंने, यहीं पर आपकी रोवर्स की जो सेना है, इससे तात्या टोपे क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने यहाँ पर? मैंने कहा आप लोगों से
कि यहाँ पर तात्या टोपे जी है राजस्थान में कब आते हैं, 8 अगस्त 1857 को इनकी एंट्री होती है कुआड़ा गांव से, और कुआड़ा गांव होते हुए ये मांडलगढ़ कहां पर पहुंचते हैं, तो आप लोग के भीलवाड़ा में पहुंचते हैं। इधर हम लोग बात करें 9 अगस्त के दिन कुआड़ा गांव के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर इनका युद्ध होता है। किसके साथ युद्ध होता है, रॉबर्ट्स के साथ, और रॉबर्ट्स की सेना से क्या कर देती है, पराजित कर देती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 14 अगस्त 1857 को जो कोठारी नदी है, इस कोठारी नदी की किनारे की बात करें हम लोग तो यहाँ पे एक रूपनगढ़ नामक स्थान है। कौन सा, रूपनगढ़। और इसी रूपनगढ़ की बात करते हैं तो रॉबर्ट्स दूसरी बार यहाँ पर क्या हुए थे, ये पराजित हो गए थे, यानी कि रॉबर्ट्स ने 2 बार इनको पराजित कर दिया था। अविनाश जी वेलकम है, राम राम साहब। जब पहले से है क्या, फिर ठीक है, मुझे मैसेज सेंड करना है क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज कर लिया तो वो नंबर हट गए थे, एक दिन तुझे याद कर रहा था। चलो, तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, और आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है आजकल, तैयारी वैयारी कैसी है। तो यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से तात्या टोपे की, तो राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर देखते हैं आपके तात्या टोपे को, इसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में आ जाइएगा, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करते हैं आपके तात्या टोपे जी को। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के तात्या टोपे जी की, तो यहाँ पर याद रखिएगा 8 अगस्त 1857 को, कब की बात है, 8 अगस्त 1857 की बात है। और 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे, तात्या टोपे इधर होते हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग के कौन सा स्थान, तो कुआड़ा गांव। कौन सा, कुआड़ा गांव। कौन सा, कुआड़ा, कुआड़ा गांव होते हुए, गांव होते हुए, होते हुए मांडलगढ़, मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे। कहां पर पहुंचे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे। अब यहां पर हम लोग यहाँ पर एक नोट लगाकर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गुरुजी नोट लगाकर, तो यहाँ पर आप लोगों से कह सकता है कि राजस्थान में आप लोगों का तात्या टोपे पहली बार कब आया था, तो ध्यान रखना तात्या टोपे पहली बार आए थे 8 अगस्त 1857 को, लिख दीजिएगा नोट करके, तात्या टोपे, तात्या टोपे राजस्थान में, तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार इसी समय पर आए थे, इसी समय पर आए थे, समय पर आए थे, आए थे। क्लियर है बात, कोई डाउट वाली बात हो तो जल्दी से बता दो। यहाँ पर आगे चलते हैं, अगले यहाँ पर आगे क्या करते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे क्या करते हैं आप लोग के तात्या टोपे जी, इनका युद्ध हो जाता है एक अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज आप लोग के यहाँ पर सेनापति जिसका नाम मिलता है रॉबर्ट्स, तो रॉबर्ट्स की सेना से आपका पराजित हो जाता है। वापिस एक बार फिर प्रयास करता है तात्या टोपे 14 अगस्त के दिन, और 14 अगस्त को एक बार फिर आपके तात्या टोपे जी है वो यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से आप लोगों से, तो यहाँ पर तात्या टोपे की बात कर रहे हैं, 14 अगस्त को ये फिर से पराजित हो गए। इसके बाद हम लोग बात करें तात्या टोपे नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट क्या 2 दिन बाद 16 अगस्त के दिन ये नाथद्वारा की तरफ चले जाते हैं। कहां पर, नाथद्वारा की तरफ चले जाते हैं, और यहीं पर आप लोग के गोस्वामी जो तिलकायत जी हैं इनसे क्या करते हैं, यहाँ पर मुलाकात करते हैं, और यहीं पर श्रीनाथ जी के क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से, शाबाश। चलो जी, आज तो भाई हमारा गुड्डा आ गया। चलो अगली बात करते हैं, यहाँ पर नोट करके लिखते हैं, लिखिएगा 9 अगस्त 1857 को, 9 अगस्त 1857 को, 1857 को तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज, अंग्रेज सेनापति, सेनापति रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स से युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं, किंतु, किंतु ये पराजित हो गए थे, किंतु ये इस युद्ध में, इस युद्ध में पराजित हो गए, पराजित हो गए। ठीक, पराजित हो गए तो गए भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
आगे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोग की तात्या टोपे अगला युद्ध लड़ते हैं आप लोग के 14 अगस्त के दिन। कब लड़ते हैं यहाँ पर? 14 अगस्त के दिन एक बार फिर युद्ध लड़ते हैं और 14 अगस्त को भी ये क्या करते हैं, हार जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आप लोग की क्लासों के लिए, तो ध्यान रखिएगा सारी क्लासों का शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है और आप लोग के लिए बिल्कुल नौकरी बैच यहाँ से चलाया जा रहा है और नौकरी बैच के अंदर आप लोग को क्लासें मिलने वाली है और मिलने वाली नहीं, कंटिन्यू क्लास आप लोग की चल रही है। आप लोग की यहाँ पर इंग्लिश की क्लास चल रही है सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे आप लोग के लिए इंग्लिश की क्लास रहती है। वहीं आप लोग की 1:15 पर आप लोग की कंटिन्यू हिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद हिंदी की क्लास आप लोग की 6:15 पर स्टार्ट हो जाती है। वहीं आप लोग की कंप्यूटर क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है और वहीं हम लोग बात करें आप लोग की जीके की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की आप लोगों के लिए स्पेशल, ये क्लास होती है आप लोग की 9 बजे। ये क्लास से आप लोग को शानदार यूट्यूब के ऊपर मिलने वाली है, तो कंटिन्यू क्लासों के अंतर्गत आप लोग शामिल हो लीजिएगा, सारा टाइम आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलते हम लोग बात करते हैं अगली बात। यहाँ पर आप लोग देखिएगा आप लोग ये टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल आप लोग के जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप लोग को दिखाई देंगी और ये टेस्ट सीरीज आप लोग को एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर मिल जाएंगी। सारा प्रारूप आप लोगों के पास यहाँ पर होगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप लोग के 2 नंबर दे रखे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। अगली बात करते तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसे भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम ट्रैक टेलीग्राम चैनल। और यहाँ पर आप लोगों को सारी अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड, आप लोग के कंटेंट से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ तक आप लोगों को पहुंचा दी जाती है। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग बात करें आप लोगों से, मैंने कहा 9 अगस्त के बाद 14 अगस्त को एक बार युद्ध वापस से किया जाता है और लिख दीजिएगा यहाँ पर 14 अगस्त कब की बात है, 14 अगस्त की बात, 14 अगस्त 1857 को तात्या टोपे रॉबर्ट से एक बार फिर युद्ध करते हैं, किंतु करते हैं, किंतु इस युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं, जिसके पश्चात ये कहां पर चले गए थे, 16 अगस्त के दिन, 16 अगस्त 1857 को तात्या टोपे, रानी झांसी की आ जाएगी अभी, तात्या टोपे नाथ द्वारा पहुंचते हैं, नाथ द्वारा पहुंचते हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ के आगे की, शाबाश। अब हम लोग आगे देखिए तो तात्या टोपे हैं वो कहाँ पर पहुंच चुके हैं, नाथद्वारा पहुंच चुके हैं और नाथद्वारा के पश्चात ये चलते हैं यहाँ से कहाँ की तरफ, तात्या टोपे तो कोठारिया की तरफ। कोठारिया रावत का नाम मैंने आप लोगों को बताया होगा और कोठारिया रावत जो जोध सिंह था इसकी शरण में पहुंच जाते हैं। कोठारिया जोध सिंह है जो इनको यहाँ पर पनाह देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को केवल क्या होती है, यहाँ केवल और केवल रसद सामग्री है, यही इनको उपलब्ध हो पाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाथद्वारा से कोठारी के पास पहुंचे, कोठारिया से रसद सामग्री प्राप्त की है केवल। इसके बाद ये यहाँ से और आगे चलते हैं और तात्या टोपे जी है बूंदी पहुंच जाते हैं। कहां पर, बूंदी। कहां से, नाथद्वारा से कहां गए, ये बूंदी गए। यहाँ पर बूंदी का तत्कालीन शासक हुआ करता था उस समय राम सिंह, और राम सिंह ने कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं करवाई आपके तात्या टोपे को। ध्यान है ना, ये सारी चीजें, सारे फैक्ट किसी भी प्रकार से यहाँ पर पूछ ले जाएंगे। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं तो आपके सूर्यमल मिश्रण जी हैं, इनका एक ग्रंथ है वीर सतसई, और वीर सतसई के अनुसार आप लोग के यहाँ पर जो सूर्यमल मिश्रण जी है ये कहते हैं इस बात को कि बूंदी का जो शासक है ना, इस बूंदी के शासक ने तात्या टोपे को 7 लाख रुपए आर्थिक सहयोग किया था, जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि बूंदी के शासक राम सिंह ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। लेकिन भैया हम लोगों को तो इतिहास के अनुसार चलना है, तो जैसा यहाँ पर प्रश्न गए वैसा हमें आंसर कर देना है।
अगर वो कहे कि सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार कितनी सहायता की थी, तो ध्यान रखना 7 लाख रुपए की सहायता की थी। अगर वैसे हम लोग देखते हैं तो इतिहास में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। तो लिखते हैं इन सारी बातों को। लिख दीजिएगा। नाथद्वारा के पश्चात, नाथद्वारा के पश्चात तात्या टोपे, तात्या टोपे, टोपे, कुठारिया, कुठारिया रावत, कुठारिया रावत, जोत सिंह, जोत सिंह इस शरण में जाते हैं, इस शरण में जाते हैं, जाते हैं, जहां इन्हें रसद सामग्री प्राप्त होती है, जहां इन्हें रसद सामग्री प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। क्या इसके बाद ये कोठारिया से कहां पर पहुंचे, ये बूंदी के शासक के पास पहुंचे। इन बूंदी के शासक के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि इन्होंने किसी प्रकार की क्या नहीं की थी, सहायता नहीं की थी। यहाँ पर लिख दीजिएगा। जोत सिंह के पश्चात, जोत सिंह के पश्चात, जोत सिंह के पश्चात टोपे, टोपे कहाँ पहुंचते हैं, तो जोत सिंह के पश्चात टोपे पहुंच जाते हैं आप लोग की कहां पर, तो आप लोग की बूंदी पहुंच जाते हैं, बूंदी पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, जहां तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक राम सिंह था, राम सिंह, राम सिंह था। राम सिंह ने, राम सिंह ने तात्या टोपे की, तात्या टोपे की, टोपे की सहायता नहीं की, सहायता नहीं की। क्या जबकि सूर्यमल मिश्रण है जो अपनी पुस्तक है वीर सतसई, इसमें कहते हैं कि 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी किया था। क्या भी किया था, आर्थिक सहयोग। इस बात को भी चिप देते हैं यहां पर, दीजिएगा। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार, सूर्यमल मिश्रण की, सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार, वीर सतसई के अनुसार, सतसई के अनुसार, अनुसार राम सिंह ने, राम सिंह ने, राम सिंह ने तात्या टोपे को, तात्या टोपे को कितने रुपए, तो ध्यान रखना है आप लोगों के कितने रुपया, तो याद रखिएगा 7 लाख रुपए। कितने रुपए, 7 लाख, 7 लाख रुपए आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग प्रदान किया, आर्थिक सहयोग प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया, प्रदान किया। यहां तक बात आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तरुण जी नमस्कार जी, वेलकम है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। आप लोग तात्या के टोपे के बारे में हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में उन्हें कहां कहां पढ़ा जाता है, किस प्रकार से तात्या टोपे है, इन्होंने यहाँ पर राजस्थान में क्रांति के संदर्भ में कार्य किए थे। इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दे दिया था, और सहयोग के बाद ये बूंदी के पश्चात तात्या टोपे जी हैं, ये चले जाते हैं झालावाड़ की तरफ। कहां पर चले जाते हैं, झालावाड़ की तरफ। झालावाड़ के उस समय शासक हुआ करते थे कौन, आप लोग के पृथ्वी सिंह। क्या नाम था, पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह है, और पृथ्वी सिंह के शासक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपना शासन स्थापित कर लेंगे। तात्या टोपे जी ने क्या किया, यहाँ का शासक हुआ करता था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह की जो गोपाल पलटन है इसको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और पराजित करने के पश्चात यही झालावाड़ पर इन्होंने क्या कर लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो ब्रिगेडियर आप लोग के पार की सेना है, इसके पहुंचने पर तात्या टोपे जी हैं, ये झालावाड़ से उदयपुर चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं, उदयपुर। और उदयपुर जाकर ये क्या करते हैं,
अंग्रेज जो उदयपुर है, उदयपुर में भी अंग्रेजों ने पीछा नहीं छोड़ा, और अंग्रेजों के द्वारा जब पीछा किया गया तो यहाँ पर तात्या टोपे पुनः कहाँ पहुंच गए, एमपी पहुंच गए। एमपी में कहाँ पर, ग्वालियर पहुंच जाते हैं, जहां से ये आए थे उस समय। बात समझ में आई। इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पर तात्या टोपे जी हैं जो यहाँ पर राजस्थान में घूमते हैं। तो सारा स्टेप आप लोगों को मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से आते हैं, कहाँ जाते हैं, जिसके बाद कहाँ जाते हैं, जिसके बाद कहाँ जाते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखते हैं सारी बातों। यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि बूंदी के पश्चात ये झालावाड़ पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं, झालावाड़। तात्या टोपे, तात्या टोपे बूंदी के पश्चात, बूंदी के पश्चात, बूंदी के पश्चात झालावाड़ पहुंचते हैं, झालावाड़ पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। वहां के तत्कालीन शासक, वहां की, तकिया बेटा, तकिया दे मम्मी को। वहां के शासक, वहां के तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक, और शासक का नाम क्या लिखता है भैया, क्या मिलता है, तो वहां के तत्कालीन शासक है आप लोग के कौन, आपके पृथ्वी सिंह। कौन है, पृथ्वी सिंह है। और पृथ्वी सिंह है तो पृथ्वी सिंह की एक पलटन है जिसका नाम है कौन सी, आप लोग की गोपालयन पलटन। कौन सी, गोपाल पलटन। यहां पर ध्यान रखिएगा, शासक पृथ्वी सिंह की पलटन के द्वारा क्या किया गया, पलटन को टोपे ने, टोपे ने पराजित किया, पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात किया और यहां अपना शासन स्थापित कर दिया, और यहां अपना शासन, अपना शासन स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक, अब यहां पर स्थापित कर दिया तो फिर अंग्रेज आएंगे पीछे करते करते। कौन आएंगे, अंग्रेज। बिल्कुल जी, नेतराम नायक जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम है। अब यहाँ पर आप लोग क्या होते हैं, तात्या टोपे का पीछा करते करते यहाँ पर ब्रिगेडियर पार्क यहाँ पर पहुंच जाता है अपनी सेना लेकर। तात्या टोपे यहाँ से झालावाड़ से उदयपुर पहुंच जाते हैं। उदयपुर भी यहाँ पर अंग्रेज पीछा नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर बेचारे कहाँ तक भागे, तो यहाँ पर उदयपुर से सीधे कहाँ चले जाते हैं, ग्वालियर चले जाते हैं। ये सारी बातों की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। लिख दीजिएगा अगली बात, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर पार्क तात्या टोपे का पीछा करते हुए, तात्या टोपे का पीछा करते हुए, टोपे का पीछा करते हुए, करते हुए कहां पर पहुंचते हैं, करते हुए कहां पहुंच जाते हैं लाला, तो ये पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं आप लोगों के कहां पर, तो आप लोगों के भीलवाड़ा के अंतर्गत, सॉरी आप लोग के झालावाड़ के अंतर्गत। अब झालावाड़ में जब पीछा करते हो ये यहाँ से उदयपुर चले जाते हैं, पीछा करते हुए झालावाड़ पहुंचते हैं। कहां पर, झालावाड़ पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, झालावाड़ पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। के पश्चात, के पश्चात, पश्चात ये झालावाड़ से, ये झालावाड़ से, झालावाड़ से, झालावाड़ से उदयपुर चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। बात क्लियर है क्या, बता दो, डाउट हो तो फटाफट फटाफट, शाबाश, वेरी गुड। अब ये उदयपुर पहुंचे, उदयपुर से कहां जाएंगे, उदयपुर से सीधे ग्वालियर की बस पकड़ेंगे और वहां पर चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे, उदयपुर से सीधे ग्वालियर की बस पकड़ेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, शाबाश। उदयपुर भी, उदयपुर भी अंग्रेजों ने पीछा किया, अंग्रेजों ने पीछा किया, पीछा किया के पश्चात, के पश्चात तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे, तात्या टोपे ग्वालियर एमपी चले गए।
ग्वालियर, ग्वालियर, एमपी चले गए, पी चले गए। ठीक, यहां तक की बातों में आप लोग की हम लोगों ने देखी आपकी किसकी कहानी, तो आप लोग की यहाँ पर हम लोग देख रहे थे किसकी कहानी, आप लोगों की टाटा टोपे की। किस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत आप लोग के टाटा टोपे साहब हैं, ये यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो ये तो इनका पहली बार आने का क्रम था जो हम लोगों ने देखा है 8 अगस्त से। क्या पानी देगा क्या? यस। इधर हम लोग देखते हैं तो टाटा टोपे ने दूसरी बार यहाँ पर राजस्थान में एंट्री की है। कब? पहली बार हमें ध्यान रखना है 8 अगस्त को एंट्री की थी। कहां पर एंट्री की थी? तो आप लोगों ने कुराड़ा गांव देखा होगा, और कुराड़ा गांव के अंतर्गत ही हम लोगों ने चर्चा की थी। आप लोगों ने कहा की तो कुराड़ा गांव के बाद ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे थे। तो पहली एंट्री तो ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इधर हम लोग बात करते हैं इसके पश्चात हम लोग बात करें दूसरी बार ये बांसवाड़ा आते हैं। कब आते हैं? तो दिसंबर 1857 में आते हैं। कहां पर? आपको के बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा से यहाँ पर कहां पर प्रवेश करते हैं? मेवाड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। और 11 दिसंबर 1857 को 11 दिसंबर 1857 को थैंक यू बेटा। चलो इधर बात करते हैं यहाँ पर। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1857 को टाटा टोपे जी है, इन्होंने बांसवाड़ा के महारावल था लक्ष्मण सिंह, इसको हराकर यहाँ पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार जमा लिया था। इसके बांसवाड़ा के पश्चात भाई बांसवाड़ा पर अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के बाद टाटा टोपे जी है ये प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। कहां पर? प्रतापगढ़, जहां दिसंबर 1857 में ही मेजर रॉक की सेना को क्या किया था? उन्होंने पराजित किया था। मेजर रॉक की सेना को जाने ना पूरा आप लोगों का टाटा टोपे आज की क्लास में खत्म कर देंगे। ये पूरा टाटा टोपे को ध्यान से पढ़ना, कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कब पहली बार आए, कहां से कहां गए, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो दूसरी बार टाटा टोपे जी कहां पर आते हैं? आपकी बांसवाड़ा में आते हैं। बांसवाड़ा में ये पराजित करते हैं अरावल लक्ष्मण सिंह को, यहाँ पर अपना अधिकार करते हैं। जिसके पश्चात ये प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ में भी मेजर रॉक की सेना को पराजित करते हैं, और पराजित के पश्चात ये आप लोग के सैलुम्बर पहुंच जाते हैं। कहां पर? सैलुम्बर के रास्ते ये टोंक पहुंच जाते हैं, और टोंक पहुंचे थे जनवरी 1858 में। तो यहां तक की बातों को पहले लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइएगा, अगली बात करें। टाटा टोपे राजस्थान में दूसरी बार कब आए हैं? देखते हैं। टाटा टोपे राजस्थान में टाटा टोपे राजस्थान में दूसरी बार दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा पहुंचते हैं। बांसवाड़ा पहुंचते हैं। बात क्लियर यहां तक की? अब बांसवाड़ा पहुंच गए। बांसवाड़ा के बाद यहां पर क्या किया? यहाँ का शासक हुआ करता था, शासक का नाम क्या हुआ करता था? लक्ष्मण सिंह। इधर रहो, कौन हुआ करता था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने क्या किया यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सिंह है, और लक्ष्मण सिंह को यहाँ पर क्या किया था? उन्होंने पराजित किया था। तो लिख दीजिएगा किस तारीख को किया था? तो 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा के तत्कालीन शासक शासक क्या नाम मिलता है हम लोगों को? तत्कालीन शासक का नाम मिलता है हम लोगों को कौन सा? तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों का लक्ष्मण सिंह। क्या नाम मिलता है? लक्ष्मण सिंह। इस लक्ष्मण सिंह को इन्होंने क्या किया है? पराजित किया है। लक्ष्मण सिंह को पराजित करके क्या किया है? यहाँ पर अपना अधिकार जमाया है। पराजित करके बांसवाड़ा में अपना शासन स्थापित किया। ठीक, बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से आप लोग के। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब मुझे बताओ बांसवाड़ा के बाद कहाँ जाएंगे? प्रतापगढ़ जाएंगे, और प्रतापगढ़ में भी ये किसको हरा देंगे? मेजर रॉक को। किसको हरा देंगे? मेजर रॉक को। लिखिएगा, पहली बार ये खुद हारे थे और दूसरी बार ये हरा रहे हैं, क्योंकि अब मजबूती से आए हैं भाई। अगली बात करते हैं। बांसवाड़ा के पश्चात प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं?
प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। और प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में मेजर रोग को, मेजर रोग को पराजित करते हैं, पराजित करते हैं। यानी मेजर रोग को भी क्या कर दिया है इन्होंने, पराजित कर दिया है। इसके पश्चात यहाँ पर पराजय के पश्चात आपके तात्या टोपे जी हैं। ये जनवरी 1858 में सैलुम्बर के रास्ते कहां पर पहुंच जाते हैं, तो ये आपके टोंक पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं, टोंक के अंतर्गत ये पहुंच जाते हैं। लिख दीजिएगा। प्रतापगढ़ के पश्चात, प्रतापगढ़ के पश्चात, टोपे जी, टोपे जी किसके रास्ते, तो आप लोग के सैलुम्बर के रास्ते, सैलुम्बर, सैलुम्बर के रास्ते, सैलुम्बर के रास्ते, रास्ते कहां पर पहुंचते हैं, तो सैलुम्बर के रास्ते ये पहुंच जाते हैं लालाओ, कहां पर, तो टोंक पहुंच जाते हैं, टोंक पहुंचते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, अगली बात करते हैं। बस अगली बात जब हम लोग करते हैं आपके तात्या टोपे की, तो जनवरी 1858 में, भाई जनवरी में ये कहां पर पहुंच गए, तो जनवरी 1858 में ये टोंक पहुंच गए। बस यहाँ पर ध्यान रखना, लिख देना वाली से, तो जनवरी, जनवरी 1858, 58, ठीक। इसके बाद जब हम लोग आगे जाते हैं तो जनवरी 1858 में मीर आलम खान है, कौन है, आपके मीर आलम खान है। ये मीर आलम खान के सहयोग से आपके तात्या टोपे बनास नदी के किनारे 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 पहुंचते हुए अमीरगढ़ युद्ध है इसमें पहुंच जाते हैं, और अमीरगढ़ का युद्ध लड़ते हैं। और आप लोग के यहाँ के जो नवाब थे टोंक के, वो थे वजीर खां, और वजीर के सेना नायक फैजुल खां को क्या कर देते हैं, ये पराजित कर देते हैं। और अमीरपुर जो है, अमीरगढ़ आप लोगों को मिलेगा जो कि टोंक में पड़ता है, इस पर पूरा अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। और इसके पश्चात जब हम लोग बात करें तो 6 माह तक टोंक पर इन्होंने अपना अधिकार जमाए रखा। और इसके पश्चात यहाँ पर अगस्त 1858 में ये जयपुर के मेजर ईडन है, इससे पराजित होकर तात्या टोपे जंगल के रास्ते हुए कहां पर पहुंच जाते हैं, आपके एमपी में पहुंच जाते हैं। ये दोबारा पहुंचे थे, ठीक है। और राम सिंह जो आप लोग के हैं, यहाँ पर बात करेंगे आगे। चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, लिखते हैं इसके पश्चात क्या हुआ जनवरी 1858 के पश्चात। तो जनवरी 1858 में ये मीर आलम खां जी थे, इनके सहयोग से क्या करते हैं, यहाँ पर ये टोंक के जो नवाब है इसके सेनापति को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। देखिएगा, तात्या टोपे टोंक में जनवरी 1858 में, जनवरी 1858 में टोपे, तात्या टोपे इसके सहयोग से, तो तात्या टोपे मीर आलम खान के सहयोग से, ध्यान में ये नाम जरूर रखना है, मीर आलम खान, मीर आलम खान, मीर आलम खान, मीर आलम खान के सहयोग से, इस सहयोग से, सहयोग से, सहयोग से टोंक के नवाब, टोंक के, टोंक के नवाब, और टोंक के नवाब कौन थे यहाँ पर, तो ध्यान रखना वजीर खां, और वजीर के सेनापति थे फैजुल खां। कौन थे आप लोग के नवाब, वजीर खान, नवाब वजीर खान, वजीर खान। और वजीर खान के सेनापति हैं कौन, वजीर खान के सेनापति, वजीर खान के सेनापति है कौन, फैजुल खान। कौन है, फैजुल खान, फैजुल खान। इस सेना को क्या करते हैं, फैजुल की सेना को, सेना को कहां पर, तो आप लोग के बांस नदी के किनारे एक पड़ता है अमीरगढ़ दुर्ग। कौन सा, अमीरगढ़ दुर्ग कहते हो, अमीरगढ़ युद्ध आप लोग कह सकते हो, अमीरगढ़ युद्ध कह सकते हो। सेना को अमीरगढ़, अमीरगढ़, अमीरगढ़ युद्ध में, और ये अमीरगढ़ कहां पर पड़ता है, तो टोंक के अंतर्गत, टोंक में पराजित कर दिया, पराजित कर दिया, पराजित कर दिया।
और अमीरगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। अमीरगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। अपना अधिकार जमा लिया। जमा लिया। ठीक है, चलो इसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो 6 महीने तक की बात करते हैं। बिल्कुल जी सरल जी, वेलकम है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है, शाबाश। आगे हम लोग आते हैं, अगली बात हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर, और क्या बताया यहाँ पर, ध्यान रखना 6 माह तक लगभग, कब तक की बात करें, 6 माह की बात करें। 6 माह तक लगभग क्या किया था इन्होंने, 6 माह तक टॉक पर शासन किया था। 6 माह तक, 6 माह तक तात्या टोपे नहीं, तात्या टोपे नहीं, टोपे नहीं, कहां पर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों का कौन सी जगह है, तो याद रखनी है तात्या टोपे ने कहां पर, आपके अमीरगढ़ में, अमीरगढ़, अमीरगढ़। और अमीरगढ़ कहां पर है, टोंक में, टोंक में अपना शासन, अपना शासन स्थापित करके रखा, स्थापित करके रखा, करके रखा। ठीक है, यानी कि 1857 तक आप लोग का यहाँ पर 6 महीने तक क्या रहता है, यहाँ पर शासन रहता है आपके तात्या टोपे का। जिसके पश्चात यहाँ पर क्या करते हैं, अगस्त 1857 में तात्या टोपे जी जयपुर की जो मेजर ईडन है इससे पराजित होकर कहां पर पहुंच जाते हैं, वापस एमपी में पहुंच जाते हैं। देखिएगा, अगस्त 1857 में, अगस्त 1857 में, 57 में कौन आप लोग की, तात्या टोपे, तात्या टोपे जयपुर के, जयपुर के शासक, 1858 करना भाई, 1858 में जयपुर के शासक। और जयपुर का जो शासक है, जयपुर का शासक कौन है भैया, तो जयपुर का शासक है आप लोगों का कौन उस समय, सॉरी जयपुर का शासक तो नहीं कहेंगे, जयपुर का पीए, पीए कौन हुआ करता था आप लोग का, ईडन, मेजर ईडन कौन था, जयपुर के पीए, पीए यानी कि पर्सनल पार्लियामेंट एजेंट, जयपुर के पीए मेजर ईडन, ईडन से पराजित होकर, से पराजित होकर एमपी चले गए, एमपी चले गए, एमपी चले गए। बात क्लियर हुई यहाँ तक, कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, शाबाश। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह जो नरूका है, इस मानसिंह नरूका के विश्वघात से तात्या टोपे है ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्या हो गए थे ये, तात्या टोपे गिरफ्तार हो गए थे, किसके, तो मानसिंह नरूका के विश्वासघात से। लिख दीजिएगा, तो याद रखिएगा विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना मानसिंह नरूका, मानसिंह नरूका, नरूका के विश्वासघात से, विश्वासघात से, हाथ से तात्या टोपे, तात्या टोपे गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। विश्वासघात किसने किया था, मानसिंह नरूका ने। किसने किया था भाई, मानसिंह नरूका ने क्या किया था इसके साथ, विश्वासघात किया था। आगे की बात जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आगे की बात देखिए, तात्या टोपे है, और तात्या टोपे की जब बात होती है तो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के अंतर्गत क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब यहाँ से आप लोगों से क्या प्रश्न किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो टोक का जो प्रमुख क्रांतिकारी है वो है मीर आलम खां। कौन था, मीर आलम खां। ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है, पूछा जा सकता है टोक विद्रोह में क्या महिला और बच्चों ने भाग लिया था, तो टोक विद्रोह ऐसा था जिसमें महिला बच्चों ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर किए जा सकते हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग, यहाँ पर देखते हैं और लिखेंगे इसके अंतर्गत आपकी किसकी बात कर रहे हैं, तात्या टोपे की बात कर रहे हैं। तात्या टोपे है, और तात्या टोपे ने क्या किया था भैया, तो तात्या टोपे के 18 अप्रैल 1859 को क्या दे दी गई थी, शिवपुरी एमपी के अंदर फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को डेट यहाँ पर फांसी की याद रख लेना, 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 को, 1859 को क्या किया गया, तो यहाँ पर इनको
एमपी के अंतर्गत, एमपी में कहां पर, शिवपुरी, शिवपुरी एमपी में, पुरी एमपी में फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। बात क्लियर यहां तक की? शाबाश, मतलब कुछ देते फोन उठा लेगा। चलो, तो ये कुछ बातें थी आप लोग की। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दीजिएगा। टोंक विद्रोह के अंतर्गत, टोंक विद्रोह के अंतर्गत, टोंक विद्रोह के अंतर्गत, विद्रोह के अंतर्गत, टोंक विद्रोह के अंतर्गत आप लोग कितनी तारीख को, तो ध्यान रखना है, टोंक विद्रोह के अंतर्गत महिला, बच्चों, बच्चों के द्वारा भी, बच्चों के द्वारा भी भाग लिया गया, भाग लिया गया, भाग लिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा आप लोग के टॉपिक को, और इस प्रकार से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आप लोग का एक नया टॉपिक। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।